नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर 25 सितंबर को पूरे प्रदेश में बीजेपी का खास सदस्यता अभियान होने जा रहा है। मोर बूथ मोर अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे और लोगों को बीजेपी से जोड़ेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारी भी टारगेट दिया गया है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि दीनदयाल के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री से लेकर हर पदाधिकारी अपने बूथ में जाएंगे और डिप्टी सीएम साहब ने साथ ही कहा कि लोरमी के 3 बूथों में वो खुद जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर कल हर एक पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हर एक पदाधिकारी को कल एक बूथ में जाना है और बूथ में जाकर कम से कम 100 सदस्य बनाने का निर्णय पार्टी ने किया है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हम सब भी बूथों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे। मैं लोरमी के 3 बूथों में जाने वाला हूं। 3 मंडल हैं, तीनों मंडल के एक बूथ में जाने वाला हूं। देवरहट मंडल के मसनी मसना गांव में जाने वाला हूं। फिर गोड़ खामी मंडल में साल्हे घोरी गांव में जाने वाला हूं और उसके बाद लोरमी शहर के एक वार्ड में जाने वाला हूं। और पार्टी के सदस्यता अभियान में हम सब मिलकर काम करने वाले हैं और पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके अनुरूप काम करेंगे। हर घर तक जाएंगे, हर मोहल्ले, हर समाज, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का ये अभियान चल रहा है, सदस्यता का अभियान चल रहा है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित एनएसएस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1500 स्वयंसेवक आए हुए हैं। पूरे प्रदेश में जो है 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं, जो निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, जिससे एक राष्ट्र प्रेम का भावना पैदा होती है। आपको बता दें कि पहले कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनएसएस को 13 लाख रुपए मिलते थे, उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है ताकि अच्छे से आयोजन किया जा सके। आज यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एनएसएस का स्थापना दिवस का आयोजन था और जो एनएसएस के क्षेत्र में जो संस्थाएं, जो कैडेट्स मतलब उसके जो स्वयंसेवक हैं अच्छा काम किए हैं, उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1500 स्वयंसेवक आए हुए थे और पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं और कई तरह के काम निस्वार्थ रूप से करते हैं। एक राष्ट्र भावना इनमें पैदा होता है। हाँ, पहले एनएसएस को कार्यक्रम वगैरह करने के लिए 13 लाख रुपए मिलते थे शासन से, जो कि आज के समय में बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के 50 लाख किए हैं ताकि वो अच्छे से कार्यक्रम कर पाएं। उधर राजनांद गांव में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 युवक और 4 स्कूली बच्चे शामिल हैं। वहीं इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों में इस हादसे को लेकर भय का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आकाशीय बिजली गिरने की घटना में मृतकों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारियों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की जो है सहायता राशि उपलब्ध कराने और घायलों के उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हमारे संज्ञान में है
और त्वरित उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव में जो आकाशीय बिजली से जो डेथ हुआ है उसमें स्कूली बच्चे भी हैं, तो तत्काल वहाँ पर हमारे अधिकारी कलेक्टर वगैरह भी पहुँचे हैं और जो भी त्वरित उनको मतलब सहयोग राशि वगैरह देना होता है वो सब कर रहे हैं। उधर जिला नारायणपुर और महाराष्ट्र सीमा पर माड़ के क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की आम सूचना प्राप्त होने पर सर्चिंग अभियान पर संयुक्त पुलिस पार्टी गई। और आपको बता दें कि सर्चिंग के दौरान लगातार पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही और रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। सभी जवान सुरक्षित हैं। वहीं संयुक्त पुलिस के द्वारा विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद पृथक से जारी की जाएगी। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सरकारी काम में अवैध रूप से लकड़ियों के उपयोग का खुलासा हुआ है, जिसमें नए बन रहे लोक निर्माण विभाग गौरेला गुरुकुल के रेस्ट हाउस में बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी लगाए जाने की सूचना पर वन विभाग ने जो है इमारती सागौन की लकड़ी से फर्नीचर, फाटक, खिड़की और अन्य सामान जब्त किया है। मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र में वन विभाग की बड़ी लकड़ी जब्त की गई है। यह कार्रवाई मुखबिर की जो सूचना है उसके आधार पर प्राप्त हुई और वन विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर सागौन की लकड़ियों की खिड़की, दरवाजे, सिलपट और यहां नए बन रहे लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में पड़े मिले, जिन्हें जब्त किया गया है। वन विभाग की इस इमारती लकड़ी जब्त कार्रवाई के दौरान कोई भी लोक निर्माण विभाग का अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार मौके पर आने से बचते रहे। बता दें कि वन विभाग के अनुसार सारी सागौन की इमारती लकड़ी बिना किसी दस्तावेज के लगाई जा रही थी। फिलहाल लकड़ियों को जब्त करते हुए उक्त जगह को सील कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। की कार्रवाई हुई है, कहां पर हुई है, कौन सी लकड़ियां, लगभग कितनी लकड़ियां यहां पर जब्त की गई हैं, क्या मामला है? मुखबिर से सूचना मिली कि नया निर्माण जो चल रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग का रेस्ट हाउस, जिसमें बड़े पैमाने पर सागौन की लकड़ी लगा जा रहे करके किसी मुखबिर ने हमको सूचना दी है। उसके आधार पर हमने उच्च अधिकारियों को अपना सूचना दी है, जिसके आधार पर वो वारंट, सर्च वारंट इशू किए। तो सर्च वारंट के आधार पर हमने यहाँ पर आके दबिश दी तो देखा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सागौन की लकड़ियाँ, सिलपट, दरवाजे सब पड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 4.8 घन मीटर टोटल लकड़ी है, जिसमें का 3.4 घन मीटर को दरवाज़ा पूरी तरह से लग चुका है बंद करके। उसको हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं और 1.3 घन मीटर को यहाँ से ले जा रहे हैं, जो सिलपट और अन्य प्लेट के रूप में पड़ी हुई है। तो जब्ती भी कुछ सामान किए गए हैं। हाँ, और इसमें जो लकड़ी से अपना फर्नीचर बनाने वाले जो सामग्री है उसको भी जब्त की है। ये सारी लकड़ियां अभी तक जांच के दायरे में है। कैसी लकड़ियां हैं, क्या ये खरीदी गई हैं, चोरी की, अभी तक क्या कुछ जानकारी लगी इसमें? अब हमको जहाँ तक सूचना मिली है कि अवैध लकड़ी यहाँ पर गिराया जा रहा है, उस सूचना के आधार पर हमने आए हैं। तो अभी तक तो किसी ने वैध कागज दिखा करके अपना दावा प्रस्तुत नहीं किए हैं और हमने उन लोगों को संपर्क भी करने की कोशिश की, किंतु संपर्क नहीं हो सका। इसमें पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया जाएगा। उधर जगदलपुर के नगर निगम के पास शहर के कचरों को जमा करने हेतु डंपिंग यार्ड न होने के कारण शहर की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से शहर के महाराणा प्रताप वार्ड के तालाब में हो रहे गंदगी से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे वार्ड वासियों ने परेशान होकर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर आंदोलन किया। बता दें कि वार्ड वासियों का कहना है कि अगर निगम की हालत नहीं सुधरी तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने समर्थन दिया और वार्ड वासियों के साथ खड़े रहे। वार्ड वासियों ने करीब 1.5 घंटे तक चक्का जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस बल, तहसीलदार के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। साहब के पास गए थे, आयुक्त साहब 8 दिन का समय मांगे थे। 8 दिन तक आयुक्त साहब कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग बराबर कचरा डालने दिए। 9वें दिन से हम पूरा जाम कर दिए हैं और हमारे घर में इतना मक्खी, हमारे बाल बच्चे बीमार, हम सब बीमार है, पूरा मोहल्ला हमारा बीमार होते जा रहा है। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल छोड़ बाहर दिखा नहीं सकते अपने बाल बच्चे को। अगर सरकार चाहती है कि हम लोग इसी तरह मरे तो हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। हमारा पूरा परिवार
करना नहीं चाहते हैं, समझे। हमारा मोहल्ला इतना दूषित है, आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। हम 24 घंटे उस जगह रहते हैं, पूरी हवा चलती, पूरा मोहल्ला बदबू से, ना हम खा पा रहे हैं ना हम पी पा रहे हैं। हमारे बच्चे को डेली, अभी भी हम हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं, कहाँ तक बदबू सहेंगे। सरकार क्या कर रही है? स्वच्छ अभियान कहाँ है? इधर तो ढिंढोरा पीट रहा है कि पूरा स्वच्छ अभियान स्वच्छ। हमारे मोहल्ले में आके देखो, स्वच्छ अभियान है कि गंदगी अभियान है? गाय से, कुत्ता से, पशु से, पक्षी से, सब यहाँ डालते हैं। चारों तरफ बस्ती है। अरे कचरा डालना है तो उस जगह डालिए ना जहाँ कुछ नहीं है। बीच बस्ती में किसने कहा डालने के लिए? बोलते हैं यहाँ मर गए थे, गंगा मुंडा में 1000 लोग मर जाते हैं, उसको क्यों नहीं बंद करती है सरकार? उसको भी बंद करे ना, तब हम जानेंगे कि आज तो सरकार है। हमको चाहिए बस हमारे मोहल्ले में कचरा नहीं पड़ना है तो नहीं पड़ना है, बंद तो बंद। आज हम एक किया है, परसों इससे बड़ा भी कर सकते हैं कार्रवाई। उसका जिम्मेदार नगर निगम है, क्योंकि हम हर चीज नगर निगम सबको सौंप चुके हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम थक गए सब तरफ दौड़ते दौड़ते, जब दौड़ते दौड़ते थक गए तब हम एक कदम उठाए। जो चक्का जाम है, जो भाजपा की निरंकुश नगर सरकार है, वो किसी का नहीं सुन रही है। वो छत्रपति शिवाजी वार्ड में अवैध तरीके से डंपिंग यार्ड बनाकर वहाँ पे शहर का पूरा गंदा कचरा डाला जा रहा है। वहाँ पर चमचमाती गाड़ियों में घूम रही है, एसी में रहती है, लेकिन वार्डवासी को उनके हाल में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहाँ की स्थिति मरणासन की स्थिति है। वहाँ गंद, बदबू, बात से पूरी जनता परेशान है, त्रस्त है और महापौर मस्त है। महापौर को संज्ञान में लेना चाहिए, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और तो और जिला प्रशासन भी क्या कर रही है? जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसमें त्वरित उचित कार्रवाई करना चाहिए और डंपिंग यार्ड की अन्यत्र व्यवस्था करनी चाहिए। क्या मांग रखते हैं? हम लोग यह मांग रखे हैं कि वहाँ पे डंपिंग यार्ड बनना नहीं चाहिए और वहाँ जो जितने भी वहाँ पे रहवासी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे परेशान है, बच्चे बीमार है। कई लोग एकदम से, कई लोगों को वहाँ पे निस्तारी का जो तालाब था उसको उपयोग कर रहे थे तो उसमें उनको फोड़े फुंसी और भयंकर तरीके के रोग उत्पन्न हो गए हैं और परिवार पूरा त्रस्त है। और महापौर अपनी तानाशाही पे उतर चुके हैं। शहर में कचरा जाम होते जा रहा है और यहाँ पर हमारा छत्रपति शिवाजी वार्ड और महाराणा प्रताप देव वार्ड की संधि में पूरा कचरा को लाके डालने का काम हो रहा है। मरी हुई मवेशी को वहां डाला जा रहा है, मरे हुए स्वान को वहां डाला जा रहा है, प्लास्टिक कचरा सब डाला जा रहा है और लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस क्षेत्र के वार्ड वासियों ने लगातार नगर निगम को पत्र लिखा, आयुक्त को मिले, लेकिन निगम आयुक्त, जिला प्रशासन, महापौर अपने आप में मस्त है। जनता मरे तो मरे, इस बात को लेकर आज क्षेत्रवासी धरने पर आकर बैठ गए रोड में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग जनता की सेवा करने के लिए हैं। जनहित का जो भी मुद्दा आएगा उसको लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और निगम में बैठे आयुक्त को निगम। मेरा नाम ज्योति है। हम लोग यहाँ छत्रपति शिवाजी वार्ड में रहते हैं। महाराणा प्रताप वार्ड उधर है, हम लोग इस साइड छत्रपति शिवाजी वार्ड में रहते हैं। क्या परेशानी बताएंगे? वहाँ पे ना भैया, हम लोग फरवरी महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ कचरा डल रहा है, उससे हम लोग को बहुत सारा बीमारी हो रहा है, जिससे वो आपके सामने है वो बीमारी। इंसान वो थोड़ा फुंसी, बच्चे लोग बहुत तब ये हो रहा है, बदबू इतना मार रहा है कि हम लोग को सांस लेने नहीं हो रहा है। उसके सांस लेने के चक्कर में हमारा सर एक साइड से दर्द हो जा रहा है। हम लोग एकदम पास तार के आयुक्त के पास जा जाके थक गए, वो हमारा कुछ नहीं सुना, तब हम लोग ये स्थिति में आए। आपके पार्षद ने क्या कहा? आज तक आपने पार्षद को बताया? हाँ, पार्षद को बताया, पार्षद हमारे साथ है, वो खड़े हैं हमारे लिए। आज हम ये इस लड़ाई में आए कि वहाँ कचरा डंपिंग बंद होना है। बस हम इतना चाहते हैं कि वहाँ डंपिंग किसी भी हालत में बंद होना है। हम उन पार्टने के खिलाफ नहीं, मलबा से पार्टिए, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। उधर जगदलपुर सुकमा में रेत माफिया के ऊपर खबर बनाने गए बस्तर संभाग के 4 पत्रकारों के ऊपर फर्जी गांजा केस का आरोप लगा के 4 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर संभाग के पत्रकार संगठन में व्यापक रोष पैदा हुआ, जिसके बाद पत्रकार संगठनों के दबाव में आकर सुकमा के कोंटा SHO को सुकमा SP ने निलंबित कर दिया। चारों पत्रकार 20 दिन बाद जमानत पर तो छूट आए,
लेकिन पत्रकारों को कहना है कि वे निर्दोष हैं और इस मामले में सीबीआई जांच हो। वहीं जगदलपुर संभाग मुख्यालय के दंतेश्वरी मंदिर के आगे और बस्तर संभाग के 7 जिलों में पत्रकार संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और सीबीआई की जांच की मांग की। एकजुट होकर के दक्षिण बस्तर के 4 पत्रकार साथियों जिन्हें गांजा प्रकरण में साजिश पूर्वक उनके वाहन में गांजा रखकर फंसाया गया था, उनकी रिहाई से संबंधित रहा। और ये आज का जो धरना है सभी संभाग मुख्यालय में अलग अलग 7 जिलों में है और इसके बाद सभी लोग कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सीबीआई जांच का मांग करने का मकसद ये है कि सभी जांच सही हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो और हमारे सभी निर्दोष पत्रकार साथी बरी हो। क्योंकि उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आए दिन खाद्यान्न की समस्या को लेकर अलग अलग गांवों के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जाती है। ताजा मामला ग्राम पंचायत पड़वानिया का है, जहां ग्रामीणों ने अनुविभागीय दंडा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मां दुर्गा सहायता समूह के द्वारा ग्रामवासियों को सही समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है। गांव में लगभग 350 राशन कार्ड धारी हैं, जिनमें से 150 लोगों को इस महीने अभी तक राशन दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि फिर से शासकीय व्यवस्था के तहत उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जाए, जिससे सभी लोगों को राशन समय पर मिल सके। वैसे भी खाद्यान्न गरीब परिवारों के लिए एक सहारा होता है। ऐसे में अगर दुकान संचालक समय पर उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराता तो निश्चित तौर पर उनके सामने 2 वक्त के भोजन की समस्या खड़ी हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि इन ग्रामीणों की समस्या कब तक दूर हो पाती है। जो कि पड़वनिया का रहने वाला हूं। हम लोगों को पिछले 6 माह से बहुत खाद्यान्न के विभाग में चावल के बशर्ते गरीबों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से हैं। तो हमको मालूम है हम लोगों को 6 महीने से समय में चावल नहीं मिलता। बस बार बार बुलाते हैं, 5-6 बार जाते हैं, बार बार अपना समय वेस्ट करके दिन भर बैठाए रहते हैं, फिर भी हमको चावल नहीं मिलता। आज यहाँ चले गए, हम कल वहाँ चले गए। 20-22 तारीख के बाद उसका दर्शन होता है, उनका शकल नहीं दिखता है। और 22 तारीख के बाद जाओगे तो इकट्ठा पब्लिक भर जाते हैं। 2-4 जन को मिलता है, 2-4 जन को नहीं मिलता। उसके पास मेन खाद्यान्न है ही नहीं है। वो दुकान से ला के 2-4 जन को बांट देती है। उसके बाद पूर्ति धीरे धीरे करती रहती है। अभी तक जनसंख्या के हिसाब से अभी तक आधे लोगों को भी हमारे यहाँ 350 कार्ड है, कार्डधारी हैं अभी तक। मेरा नाम हेमकरण कोल है, मैं ग्राम पंचायत पड़वनिया से हूँ। समय में राशन न मिलने से जितने गरीब परिवार हैं उनको बहुत बोला जाए तो राशन दुकान जाते हैं तो क्या बोलते हैं वहाँ? राशन दुकान जाते हैं तो समय में राशन नहीं मिलने से वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सब बोला जाए तो कितने जन हितग्राही वापस आ जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं, राशन भी नहीं दिया जाता और उनसे अशब्द भी बोला जाता है कि तुम बोला जाए तो राशन के माथे ही जीते हो, कि ऐसा सब कुछ अशब्द भी कहा जाता है। तो हमारा कहना है कि राशन को सरकारी किया जाए और सही टाइम में हितग्राहियों को राशन मिले। क्या क्या नहीं मिला है अभी तक? अभी कुछ भी नहीं मिला है। बोला जाए तो अब तक में 338 राशन। उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव प्रदेशवासियों से अपील की कि स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर चलाया जा रहा कार्यक्रम मुंशी प्रेमचंद डॉक्टर अंबेडकर सबने स्वच्छता को सर्वोच्च स्थान दिया है। हमारा गांव हमारा शहर स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता परमो धर्म प्रदेश भर में अभियान चल रहा है। स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए ऑडियो किया गया। जानते हैं कि अभी भारत सरकार के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसका थीम जो हमने दिया है वो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ये हमारे देश की परंपरा में स्वच्छता का हमेशा से संस्कार रहा है, चाहे रसोई घर में आने का हो, घर में आने का हो। ये स्वच्छता का संस्कार ये हमारी पुरातन परंपरा का संस्कार रहा है। हम चाहे मुंशी प्रेमचंद को
पढ़ें, महादेवी वर्मा जी को पढ़ें। बापूजी ने जो कहा और डॉक्टर अंबेडकर ने भी स्वच्छता को सर्वोच्च स्थान दिया है। स्वच्छता को सबसे बड़ा धर्म, सर्वोच्च धर्म के रूप में उन्होंने व्याख्या की है। हमारा गांव, हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, ये भाव सब इन महामनाओं का, विभूतियों का रहा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में हम स्वच्छता परमो धर्मः। उधर बस्तर जिले के जगदलपुर शहर के राजीव भवन में युवा कांग्रेस सदस्यों ने जोश भरने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी शेष नारायण ओझा ने युवा कांग्रेसी सदस्यों की अहम बैठक ली। और वहीं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव शेष नारायण ओझा ने बीते दिनों हुए कवर्धा मामले में राज्य पुलिस प्रशासन और सरकार की सुशासन के नाम पर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता पर की गई गुंडागर्दी को छत्तीसगढ़ जनता पर अन्याय को दुखद बताया है। मेरा नाम शेष नारायण ओझा है और मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मध्य प्रदेश के इंचार्ज के साथ साथ मुझे एडिशनल के रूप में छत्तीसगढ़ का नया चार्ज मिला है। बस्तर आने का क्या बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के दौरे की हमने प्लानिंग की है, क्योंकि अभी मुझे नया इंचार्ज यहाँ का मिला है। तो सबसे पहले हर जिले में जाकर के वहाँ के संगठन की वास्तविक स्थिति को जानना, वहाँ के नेताओं से मिलना, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि आपको मालूम है पिछले दिनों विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में परिणाम उस अनुरूप नहीं थे जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन हमारे कार्यकर्ताओं की थी। तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनको ये एहसास कराऊँ कि आप इस दुख में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सबको एकजुट होकर के फिर से एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। अपने आपसी तालमेल को बढ़ाते हुए एक संगठन ऐसा खड़ा करना है जो फिर से आने वाले चुनाव में सरकार ला सके और आपकी इच्छाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उस न्याय को हम वापस कर सकें। ये मानना है कि संगठन छत्तीसगढ़ का कभी भी कमजोर हुआ नहीं है, अवसर की शायद कहीं कुछ कमी रह गई। खबर सूरजपुर से है, जहां पर चोरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र के गुरु नानक मेडिकल स्टोर के सामने का है, जहां से चोर दिन दहाड़े एक बाइक चुरा ले गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। उधर भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मैनपुर विकासखंड का ग्राम पंचायत बिरीघाट फिर एक बार सुर्खियों में आया है। इस बार भी ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने 19 बिंदुओं की लिखित शिकायत को लेकर जनपद कार्यालय मैनपुर पहुंचकर जनपद सीईओ और मैनपुर एसडीएम के समक्ष शिकायत दर्ज की है। हमारे पंचायत के सचिव तुकाराम नायक एवं सरपंच प्रेमशिला नागेश एवं रोजगार सहायक रश्मिता दास वैष्णव के द्वारा पंचायत को हमेशा लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि कई सारा बिल्डिंग्स वगैरह अधूरा पड़ा है, नल जल योजना से लेके इस प्रकार, और जो काम हुआ नहीं है उसी काम का बिल वाउचर बना के पैसा आहरण किया गया है। और हम लोग जिला कलेक्टर को भी दिए थे 13 बिंदु के लिए शिकायत किए थे, और उस बीच में जांच कमेटी भी जहां तक के पहुंची थी, लेकिन हमें कुछ खबर जो मिली नहीं, उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। इसी नाम से फिर हमें सीओ के पास आए थे, एसडीएम के पास भी गए थे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं ग्रामवासी सचिव बर्खास्त हो हमारे पंचायत से और पूरा जांच हो और जितना निकाला गया है राशि वगैरह सब भुगतान करे। और जी हाँ, अब ये हमारे यहाँ भी दल गठन हो रहा है। दल गठन होने के बाद उन लोग जाएंगे वहाँ से, जैसे जांच करके आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट वहाँ ऊपर भेज देंगे। नहीं, जो पहले जो जांच हुआ है वो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट अभी आया नहीं है। वो रिपोर्ट आएगा तभी हम बता पाएंगे उनके संबंध में। अब वो तो अदर स्टेट की बात है, तो अदर स्टेट में तो कुछ नहीं बोल सकते।
उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल में भालुओं के द्वारा इंसानों पर हमले किए जाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में खेत गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में ग्रामीण के हाथ और माथे पर गंभीर चोट आई है। दरअसल यहां मरवाही वन मंडल के बंसीताल का रहने वाला निरंजन पोटेयाम खेत की ओर से जो है वापस आ रहा था, तभी उसका सामना भालू से हो गया और भालू ने उस पर हमला कर दिया। ग्राम पंचायत बंसीताल, ग्राम दानीकुंडी, मोहल्ला जरहटोला, श्री निरंजन सिंह पोट्टाम अपने बैला को चराने जा रहे, तभी भालू अचानक हमला कर दिया, जिसे अभी 112 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानीकुंडी ले जाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation